विधानसभा फतेहपुर के कस्बा रेहन में रेड क्रॉस सोसाइटी जिला कांगड़ा के बैनर तले कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य व आयुष विभाग के साथ अलग अलग विभागों के करीब 22 विभागों व सहायता समूहों ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की चल रही योजनाओं से अवगत करवाया व लाभार्थियों को अलग अलग रूप से सहायता प्रदान की गई। कार्यक्रम में उपस्थित फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह ने शिरकत की। उनके साथ जिलाधीश व रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन निपुण जिंदल भी मौजूद रहे। कैंप का आयोजन एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर फतेहपुर क्षेत्र के अलग अलग विभागों के अधिकारी व अलग अलग सहायता समूहों ने अपनी सहभागिता कर कार्यक्रम में लोगों की सहायता की। इस मौके पर विधायक भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि कैंप के सफल आयोजन के लिए फतेहपुर प्रशासन बधाई का पात्र है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी फतेहपुर के क्षेत्र में ऐसे कैंपों का आयोजन किया जाएगा, जिससे लोगों को घर द्वार सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं के लाभ के लिए क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, उन योजनाओं का लाभ जनता को एक ही छत के नीचे उनके क्षेत्र में मिल जाए, इसके लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। कांगड़ा से विजय साम्याल की रिपोर्ट। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसकी तरफ से एक इंटीग्रेटेड जो एक रेड क्रॉस कैंप है उसका आयोजन किया गया। और ऐसे जो कैंप्स हैं हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सब डिवीज़न लेवल पे और जो ऐसे एरियाज़ हैं ज़िले के जिसमें जो हमारी सोशल सर्विसेज हैं, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो बाकी डिपार्टमेंट्स को लेकर हो, वेलफेयर को लेकर हो, उनकी पेनिट्रेशन ऐसे एरियाज़ में कम है, वहाँ पर इन कैंप्स को टारगेट किया जाए। और आज फतेहपुर जो हमारी सब डिवीज़न है, इसमें रहन क्षेत्र में इस कैंप का जो आयोजन है किया गया। और इस वर्ष ये हमारा इंटीग्रेटेड जो कैंप्स हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं 6th कैंप है। और इसमें अब तक लगभग 1600 के आसपास जो बेनिफिशरीज़ हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, चाहे वो हेल्थ के हों, चाहे वो वेलफेयर के हों, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट में, उनका जो उन्होंने बेनिफिट इन कैंप्स का उठाया है। और आज का कैंप भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। जो आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं है क्योंकि कैंप इस समय चल रहा है, और ये शाम तक ही जो आंकड़े हैं वो उपलब्ध होंगे कि आज के कैंप से कितने बेनिफिशरीज़ ने इस कैंप का जो है वो लाभ उठाया है। और मैं मानता हूँ ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी का, जिसमें कोई ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं या फिर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सुविधाएं कम हैं, उनको एक सप्लीमेंटेशन का जो एक तरीका है उसके लिए किया गया है। जैसे आज यहाँ पर डिसेबिलिटी बोर्ड का भी आयोजन किया गया। जो लोग यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने आए हैं उनको अपने घर द्वार पर जो है सुविधा यहाँ पर मिली है। इसके साथ साथ एक फ्री जो आयुर्वेदिक और एलोपैथिक जो मेडिकल कैंप है वो भी ऑर्गेनाइज़ किया गया। पेशेंट्स को फ्री मेडिसिन हैं वो प्रोवाइड की गई। आज एक नई चीज़ ऐड हुई है, माननीय विधायक महोदय ने यहाँ पर जो टेस्टिंग है, ब्लड टेस्ट, वो भी यहाँ पर फ्री लोगों को उपलब्ध करवाए गए। और मैं मानता हूँ ये पहली बार हुआ है कि एक आउटरीच कैंप में ब्लड टेस्ट की भी जो सुविधा है वो पेशेंट्स को मिली हो। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इस एरिया में, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया। उसकी भी जो एक एग्जीबिशन कम सेल काउंटर्स जो हैं वो बनाए गए। साथ ही साथ जितनी भी हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जिसमें चाहे वो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की है, जो शीतकालीन सत्र है ये 19 से 23 निश्चित हुआ है धर्मशाला में होने के लिए। और इसमें जो तमाम प्रकार की तैयारियां हैं, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो, चाहे वो विधानसभा के बाहर हो, लॉ एंड ऑर्डर है, ट्रैफिक की जो समस्या है, और जो बाकी जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो मजिस्ट्रियल फंक्शंस हों, चाहे वो हमारे विधानसभा का रख रखाव हो, सड़कों की मरम्मत हो, वो सभी पे जो कार्य है वो किया जा चुका है। और ज़िला प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है एक सफल आयोजन के लिए शीतकालीन विधानसभा सत्र। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी है, हमारे पास ज़िला कांगड़ा एक बहुत बड़ा ज़िला है, लगभग 14 सब डिवीजन्स मेरे पास यहाँ पर हैं। तो अगर यदि हम एक महीने में एक कैंप की भी बात करते हैं तब भी 14 सब डिवीजन्स पे जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। इसीलिए जो है एक डेलीगेट करने की बात कही गई, और इसीलिए एसडीएम्स के माध्यम से जो सब डिवीजन लेवल सोसाइटीज़ हैं उनके माध्यम से जो है ऐसी जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में डायरेक्शंस दी गई हैं। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जो मंड क्षेत्र है उसमें आज भी काफ़ी लोग जो यहाँ पर आए थे अपनी अलग अलग प्रकार की समस्याओं को लेकर। उसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सर की मदद से जो हमारा वहाँ का जो हॉस्पिटल है उसको अपग्रेडेशन के लिए भी हम प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में हमने डीपीआर भेजी हुई है। और वहाँ पर जो हमारे गुज्जर समुदाय के लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि वो मेनली एक मिल्क प्रोसेसिंग में और उनका मिल्क कलेक्शन में ज़्यादा काम रहता है, तो इसलिए हम वहाँ पर
जो है एक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, चिलिंग जो यूनिट है प्लांट। जैसे ये आयोजन था जिला प्रशासन ने निपुण जिंदल जी की अध्यक्षता के अंदर ये आपका ज़िला रेड क्रॉस सोसाइटी ने इसका आयोजन किया है। और इस आयोजन का एक फ़ायदा ये है कि ये इंटीग्रेटेड हेल्थ कैंप है और इसमें ना केवल टेस्टिंग, जो आपके ब्लड टेस्ट, जो पहली बार ये फैसिलिटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई, उसके अलावा बाकी जो आपके रूटीन चेकअप्स हैं, रेगुलर चेकअप्स हैं, उसके साथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की फैसिलिटी, उसके अलावा रेड क्रॉस के द्वारा मतलब जो वितरण इन्होंने किया है आपका व्हील चेयर्स का और बाकी इक्विपमेंट्स का, ये सारा अगर आप देखिए तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है इलाके के लोगों के लिए। इसके अलावा एक और जो मैं सफल आयोजन ये मानूंगा कि हमारी जो मातृशक्ति है, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने बड़ी मेहनत करके क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बाद कोई तुलसी उगा रहा है, कोई तुलसी का अर्क निकाल रहा है, कोई साबुन बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, उन सबको भी एक आज मौका यहाँ पे प्रदान किया गया अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने का। इससे उनका हौसला अफजाई तो होती है, साथ में उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो है वो भी हो जाती है। और जब तक आप जो उत्पाद जो आप बना रहे हैं उसको बेचने का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का अगर आप साधन ना ढूंढें तो ये इनिशिएटिव उतने ज़्यादा चलते नहीं। तो ये दोनों दृष्टि से, एक तो हेल्थ कैंप और दूसरा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की प्रोडक्ट मार्केटिंग, इन दोनों में मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सफल आयोजन रहा है। और इसके लिए पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे एसडीएम साहब, हमारे डीसी साहब, ये सारे के सारे मतलब क्रेडिट सब उन्हीं को जाता है। सर, अगर हम फतेहपुर के जयरान के हॉस्पिटल, पंचवर्षीय प्रोग्राम जिनमें 1 वर्ष जा चुका है, जो 4 सालों में जो मेरा टारगेट है, वो टारगेट ये है कि फतेहपुर को एक जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में डिक्लेयर करवा दिया है। अब इससे होगा क्या कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपके 6 स्पेशलिस्ट आ जाएंगे। ये 6 स्पेशलिस्ट के अंदर पहला होगा एमडी मेडिसिन, उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट, उसके बाद आपके सर्जन, फिर आपके एनेस्थीसिस्ट, आपके ऑर्थो और देयर इज वन मोर, मतलब ये सब मिला के ये 6 स्पेशलिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। कोशिश यही है कि कहीं भी किसी भी पेशेंट को कहीं और रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके बाद फिर जो अगला बारी है अगले साल, वो रैन को टारगेट किया हुआ है। और उसके अगले साल जैसे कि अभी डीसी साहब ने भी आपको बताया कि हमने प्रधानमंत्री योजना के अंदर जो CHC रे है उसको अपग्रेड करके फुल फ्लेजेड सिविल हॉस्पिटल को कन्वर्ट करने के लिए प्रपोजल भेज चुके हैं। अगर वहाँ से ओके हो जाती है तो 5 साल के एंड में ये 3 फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल हमारे पास हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर दमेटा और प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारा जो है राजा का तालाब है, इनको फुली फंक्शनल करने की जो है आवश्यकता है। और आप देखेंगे कि ये दोनों ही मतलब काफ़ी जल्दी इसमें जो आपको कोई ना कोई रिजल्ट नज़र आ जाएगा। सर, अगर बात करें, मैं वही बता रहा हूँ ना कि जब आपके ये स्पेशलिस्ट आपके इन प्लेस आ जाते हैं, इक्विपमेंट की मुझे लगता नहीं है कि इतनी ज़्यादा हमको प्रॉब्लम है। इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, कई हॉस्पिटल्स में हमारे स्कैनर्स पड़े हुए हैं, हमारे एक्सरे मशीन्स पड़ी हुई हैं, लेकिन उनको चलाने वाले लोग नहीं हैं। तो अगर आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखें कि बिल्डिंगें हमारी पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में, मेरे हिसाब से पूरे देश के अंदर इतनी ज़्यादा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और कहीं नहीं है। हमें समस्या है मैन पावर की, हमें समस्या है स्पेशलिस्ट की, और समस्या हमारी है जो सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की इनकी। तो इनको जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का ये इनिशिएटिव है कि जो आपके पास रिसोर्स है उसको हर जगह बांटने के बजाय हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले एक आप ऐसा हॉस्पिटल क्रिएट कीजिए जहाँ पे 100% ट्रीटमेंट हर चीज़ की हो जाए। तो उस डायरेक्शन में जो है हमारा काम चालू हो गया है। लगभग 20 से 22 हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी स्पेशलिस्ट इन प्लेस आ गए हैं। नेक्स्ट फेज में फतेहपुर और बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर भी आ जाएंगे। आप ये देखेंगे कि इन 3 या 4 सालों में बहुत ही ड्रास्टिक आपको चेंज जो है हेल्थ केयर में आपको नजर आएगा। आप कह रहे हैं अवेलेबल नहीं। अच्छा, अभी आप चेकअप करवाने के लिए यहाँ पे आए तो क्या कहा इन्होंने कहा कि आपको ये सब दवाइयाँ लेनी है, कंटिन्यू करनी है, लेकिन ये 2 ही दी हैं, 2 नहीं दी। क्या बोल रहे हैं 2 दवाइयों के लिए? खत्म हो गए। खत्म। यही कहा कि फिर आपने कंटिन्यू लगाया। कहाँ से लिया आपने? ये आपके घर का है? ये रहन में। हाँ जी, क्या कहा इन्होंने दवाई लेने आए यहाँ पर? बोल रहे खत्म हो गई, दवाई दी थी, ये दी। अच्छा, दूसरी क्या दवाई लेनी थी? दर्द नहीं लेनी, दर्द है मेरा का। ठीक है, तो क्या बोल रहे नहीं है दवाई हाँ जी, खत्म हुई? हाँ जी। ठीक, कुछ कर दो। ये उपली रोड रहने पे आज 200 पीस के आसपास की ओपीडी हुई है और सभी तरह के पेशेंट यहाँ पे आज देखिए हम आयुर्वेदिक पेशेंट को जितने भी आ रहे हैं उनको सभी दवाइयाँ जो है दे रहे हैं। कोई भी बिना दवाई के नहीं जा रहा है। फ्री चिकित्सा कैंप यहाँ पे लगाया है।
कि वो नशा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।